हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बूट जेपीए। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे हाइपरनेट और जेपीए में क्या डिफरेंस है और जेपीए होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट इज जेपीए है। जेपीए जावा पर्सिस्टेंट एपीआई। ठीक है, जेपीए का फुल फॉर्म है जावा पर्सिस्टेंट एपीआई इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ जावा विच इज यूज टू एक्सेस, मैनेज एंड persist data between Java object and relational database. It is considered as a standard approach for object relational mapping. मतलब JPA जावा का एक स्पेसिफिकेशन है जिसका उपयोग जावा ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटाबेस के बीच डेटा को एक्सेस और मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, JPA कैन बी सीन as a bridge between object-oriented domain models and a relational database system being a specification. JPA does not perform any operation by itself. ठीक है, JPA को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस के बीच एक ब्रिज के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, बिगिन स्पेसिफिकेशन JPA अपने आप से कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे यूज करने के लिए हमें ORM टूल्स जैसे हाइपरनेट, टॉप लिंक एंड आईबैट्स जैसे और भी ORM टूल्स है, उसके डेटा परसिस्टेंस के लिए JPA स्पेसिफिकेशन को, ठीक है, परसिस्टेंट के लिए JPA स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है, तब जाके हम लोग JPA यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब JPA का यूज हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, एज वी हैव सीन सो फॉर, JPA इज ए स्पेसिफिकेशन. It provides common prototype and functionality to ORM tools. By implementing the same specification, all ORM tools like Hypernet, Toplink, iBlast follows the common standards. In the future, if we want to switch our application from one ORM tool to another, we can do it easily. ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं हम लोग। जैसा कि हमने देखा है कि JPA एक स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, यह कॉमन प्रोटोटाइप एंड फंक्शनलिटी ORM टूल्स के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक ही स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करके सभी ORM टूल्स जैसे हाइपरनेट, टॉपलिंक, iBlast को कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इन फ्यूचर, अगर आप चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को एक ORM टूल्स से दूसरे ORM टूल्स पे या दूसरे पे अगर स्विच करना है तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर JPA का अगर यूज करते हैं तो। अब डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, JPA और हाइपरनेट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पहला पॉइंट है, JPA इज नॉट ए इम्प्लीमेंटेशन, इट इज ओनली ए स्पेसिफिकेशन। JPA जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये जो है एक स्पेसिफिकेशन है। बट हाइपरनेट कह रहा इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस, इट इज ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JPA गाइडलाइन। JPA के जितने गाइडलाइंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है हाइपरनेट। सेकंड पॉइंट है, द क्वेरी लैंग्वेज ऑफ JPA इज JPQL। जो JPQL में जो क्वेरी हम लोग यूज करते हैं, जब JPA यूज करते हैं तो उसमें जो क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं वो है JPQL, यानी कि जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम लोगों को सारे मेथड प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम लोग जैसे डेटाबेस के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। बट हाइपरनेट जो है सो प्रोवाइड करता है HQL, मतलब हाइपरनेट क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज करके हम लोग डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इन दिस वी यूज द एंटिटी मैनेजर। JPA जो है कहता है कि वो एंटिटी मैनेजर का यूज करता है। ठीक है, और सारे मेथड को प्रोवाइड करता है।
जिसका कि हम लोग यूज करते हैं। बट हाइपरनेट कह रहा है इन दिस वी यूज सेशन फ्रॉम हैंडलिंग परसिस्टेंट इन एप्लीकेशन। पर हाइपरनेट जो है सेशन का यूज करता है, ठीक है, परसिस्टेंट पैकेज का, और जो है सारे मेथड को हमको क्या करता है कि प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि हम उसे यूज कर सकें। एंड फोर्थ पॉइंट है इट इज़ द स्टैंडर्ड API विच अलाउज डेवलपर्स टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन स्मूथली। JPA जो कह रहा है इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ API, ये जो है स्टैंडर्ड है API का, जो कि अलाउ करता है डेवलपर को परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन जितने भी डेटाबेस के हैं वो स्मूथली हो, ठीक है। एंड हाइपरनेट कह रहा है इट इज़ यूज टू मैप जावा डेटा टाइप्स विथ डेटा टेबल्स एंड SQL टेबल। इट इज़ यूज, ये यूज करता है जावा का डेटा टाइप के साथ डेटाबेस टेबल और SQL का डेटा टाइप्स, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इट रिक्वायर्स ए स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेज एंड इंटरफेसेज। जब JPA अगर आप यूज करते हैं तो इसके लिए आपको जो है ज़्यादा क्लास यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा इंटरफेस यूज करना पड़ता है। एक पॉइंट है लास्ट सेकंड पॉइंट हाइपरनेट में। हाइपरनेट इज द प्रोवाइडर ऑफ JPA। हाइपरनेट जो है से प्रोवाइड करता है JPA को, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा JPA इज नॉट ए इम्प्लीमेंटेशन, इट इज ओनली ए स्पेसिफिकेशन, बट इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JPA गाइडलाइंस, ठीक है। हाइपरनेट जो है से JPA गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, हाइपरनेट इज द प्रोवाइडर ऑफ JPA। एंड सिक्स पॉइंट है JPA में इट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म एंड इंटरफेस। JPA जो है से पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरफेस सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड सेवेंथ पॉइंट है इन दिस डायनेमिक एंड नेम्ड क्वेरी कैन बी एडेड। इसमें जो है से आप जो है JPA अगर यूज करते हैं तो उसमें आप क्वेरी को लिख भी सकते हैं, जैसा कि आप SQL में आप क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे एक JPA जो से बना बनाया मेथड हम लोगों को प्रोवाइड करता है। मेथड हम लोग बनाते भी हैं कस्टम मेथड, और चाहे तो आप क्वेरी भी लिख सकते हैं @query एनोटेशन का यूज करके, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है इट इज़ द ओनली स्पेसिफिकेशन विच डज नॉट डील्स विथ एनी इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ द ओनली स्पेसिफिकेशन विच जो कि डज नॉट डील किसी के साथ जो है से इम्प्लीमेंट नहीं करता है। बट हाइपरनेट कह रहा है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट JPA प्रोवाइडर। हाइपरनेट जो है से सबसे बेस्ट जो है JPA को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे बेस्ट JPA प्रोवाइडर जो है सो हाइपरनेट है। तो आप लोग यहाँ आई थिंक समझ गए होंगे कि JPA और हाइपरनेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, इतना भी नहीं कर सकते दोनों अलग, चूँकि जो है सो हम लोगों को हाइपरनेट ही जो है सो प्रोवाइड करता है JPA को, ठीक है। JPA गाइडलाइंस को ही प्रोवाइड करता है हाइपरनेट, जिसका कि हम लोग यूज करके JPA के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कर्ड ऑपरेशन। कर्ड ऑपरेशन में सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंसर्ट, उसके बाद अपडेट डिलीट, जैसे जो भी होता है कर्ड में सारे ऑपरेशन हम तो देखेंगे, ठीक है, चारों ऑपरेशंस। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।